अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। 15 फरवरी 2025 और दोपहर के तकरीबन 12 बज चुके हैं। और आज का ख़ास दिन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे आने का इसलिए है क्योंकि आज जो है वो अवाम एक्सप्रेस को जो है वो प्राइवेट होना था और हारून ब्रदर्स के तहत उसको आज से चलना था, पेशावर से कराची और कराची से पेशावर के लिए। और तमाम मामलात जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड थे। नोटिफिकेशन जो है वो जारी भी हो चुका था। इवन के जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी बढ़ चुकी थी क्योंकि आप जानते हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है कम से कम 5% फेयर जो है वो रेज़ करना। तो अवाम एक्सप्रेस का जो किराया था वो आप समझ लें कराक्रम से भी ऊपर हो चुका था चंद डेस्टिनेशंस के लिए। तो ख़बर आज की ये है कि जी अवाम एक्सप्रेस जो है वो तो चल रही है पर प्राइवेट नहीं हुई। और एक बहुत बड़ी ख़बर है ये रेलवे के हवाले से देखा जाए तो। और प्राइवेट क्यों नहीं हुई इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी कोहाट एक्सप्रेस पहुंची है जी रावलपिंडी, कोहाट से चल के सुबह, और उसके पैसेंजर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में ही अराइवल होगा अवाम एक्सप्रेस का जो कि सुबह 8:30 बजे रवाना हुई हुई है पेशावर से कराची के लिए। तो आपको ट्रेन रेक भी दिखाएंगे जो आज एक्सपेक्टेड था हारून ब्रदर्स के लिए, और उसके अलावा दीगर मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। नहीं दोस्तों, राइट टाइम अराइवल हो रहा है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। 12:05 हुए हैं और GU20 लीड करके लेके आ रहा है अवाम एक्सप्रेस, अवामी ट्रेन जो फ़िल वक्त अभी तक अवामी ही है। चांसेस थे कि आज से ये अवामी ना रहती, पर जैसा कि आपको बताया कि जो प्राइवेट कंपनी है उसने चार्ज नहीं संभाला, और क्यों नहीं संभाला उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। पहले आपको अराइवल दिखाते हैं। दोस्तों 4562 GU20 लीड कर रहा है जी, लेजेंडरी ट्रेन। क्या हाल है? दोस्तों रेक आप देख लें जो कि तैयार किया गया था अवाम एक्सप्रेस के लिए। ये न्यूली रीफर्बिश्ड रेक है पर नई कोचेज़ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं तमाम ये CNR जो कि 2011-12 में इंपोर्ट हुई, और कुछ जो जर्मन कोचेज़ हैं वो भी अटैच हुई हुई हैं। तो ये रीफर्बिश्ड रैक बनाया गया अवाम एक्सप्रेस के लिए। पर डिमांड जो थी वो प्राइवेट कंपनी की वो कुछ और थी। उनके मुताबिक उनको नई कोचेज़ चाहिए थी ये ट्रेन ऑन करके रन करने के लिए, और नई कोचेज़ भी वो जो ग्रीन लाइन के साथ जो है अटैच हुई। CRRC टेंशन वाली कोचेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों रेक आपने तकरीबन देख ही लिया जो रेक अटैच हुआ हुआ है अवाम एक्सप्रेस के साथ। ये देखें ओल्ड जर्मन कोच है ये, पर रीफर्बिश हुई है, कलर वगैरह किया हुआ है इसको बाहर से। अंदर से भी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये देखें कोशिश वगैरह इस पर अच्छी बेहतर हुई हुई है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मन कोच दोस्तों आपने देख ली। उसके बाद आप ये देखें CNR कोच 2011 की जो है ये इम्पोर्ट हुई हुई है। और अंदर से देखें आप ये कोच
ये भी रेलवे ने रीफर्बिश करके दी है। तो एक्सपेक्टेड यही था कि ये लोग 15 फरवरी से चार्ज संभालेंगे। प्राइवेट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। ये न्यूली रीफर्बिश CNR कोच देख रहे हैं। तो मिक्स टाइप का रेक है अवाम एक्सप्रेस का। और ये एक CFI कोच 2012 की बनी हुई, तो इसको भी काइंड ऑफ रीफर्बिश जो है वो किया है पाकिस्तान रेलवे ने, और कलर वगैरह किया है। तैयारी यही थी कि इसको 15 तारीख से जो है वो चलाया जाएगा प्राइवेट कंपनी के अंडर। इकॉनमी क्लास के अलावा अवाम एक्सप्रेस में एक AC स्टैंडर्ड कोच भी अटैच होती है, जो कि पेशावर से अटैच होकर आती है, लाहौर तक जाती है। इससे आगे पावर वैन और उसके आगे फिर लगेज की कोच। तो ये टोटल रेक है पेशावर से लेके लाहौर तक का। तो AC स्टैंडर्ड भी आप देख लें, नया कलर हुआ हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि लोकोमोटिव की जो है यहाँ पे दोबारा से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो ये काम तो होता रहेगा दोस्तों। पर अभी आपको बताते हैं जो मुबैना तौर पे जो रीज़न है प्राइवेट कंपनी की इस ट्रेन को ऑन ना करने की। तो जैसा कि आप जानते हैं 62 स्टॉप्स हैं कुल अवाम एक्सप्रेस के पेशावर से लेके कराची तक, और इन 62 स्टॉपेजेस के ऊपर प्राइवेट कंपनी को अपने ऑफिसेज़ भी खोलने हैं, टिकट काउंटर खोलने हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनको रेलवे को फैसिलिटेट करना था बेसिकली। और जो ख़बर मुझे मिली है ज़राए से, वो ख़बर ये है कि तकरीबन 18 स्टेशंस के ऊपर जो है वो बिजली मौजूद नहीं है, बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ स्पेशली प्राइवेट कंपनी के दफ्तर के लिए। और जब वहाँ पे बिजली नहीं होगी दोस्तों, तो ये लोग बैठ के कैसे वहाँ पे टिकट जो है वो काटेंगे, कैसे डील करेंगे। तो इस वजह से अब रेलवे ने जो है वो टाइम मांगा है, और नेक्स्ट जो डेट होपफुली एक्सपेक्टेड डेट जो है वो होगी 20 मार्च 2025। तो समझ लें तकरीबन 1 महीना है रेलवे के पास और रेलवे को फैसिलिटेट करना है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है जो मुझ तक पहुंची है जिसकी न्यूज़। इसके अलावा एक और एक्सपेक्टेड जो रीज़न हो सकती है, क्योंकि इनिशली जो प्राइवेट कंपनी थी वो क्लेम कर रही थी कि नई कोचेज़ के साथ CRRC टेंशन कोचेज़ के साथ अवाम एक्सप्रेस चलेगी, और वो कोचेज़ जो हैं अभी बनी नहीं, क्योंकि आपको पता है 62 कोचेज़ जो हैं वो तकमील के मराहिल में हैं CFI इस्लामाबाद के अंदर, और इन 62 कोचेज़ को बनने में भी टाइम है। तो 62 कोचेज़ में 32 कोचेज़ जो हैं वो इकॉनमी क्लास की हैं दोस्तों, जबकि 32 AC स्टैंडर्ड की हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रेलवे वो नई कोचेज़ अवाम एक्सप्रेस के लिए बना रहा है। रेलवे लाजमन उससे एक नई ट्रेन होपफुली जिना एक्सप्रेस जो है वो रिस्टोर करेगा। तो हो सकता है ये एक मामला भी हो जिसकी वजह से जो है प्राइवेट कंपनी ने आज इसको ऑन नहीं किया ट्रेन को, और स्पेशली इस ओल्ड रीफर्बिश रेक के साथ। तो 2 पॉसिबल रीज़न मैंने आपको बताई हैं, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इवन के जो बिडिंग अमाउंट है प्राइवेट कंपनी की जानब से वो भी रेलवे को पे कर दी गई है, पर अब देखते हैं कि रेलवे जो बकाया मामलात हैं उनको कैसे टैकल करता है, और अवाम एक्सप्रेस अवामी रहती है या प्राइवेट होती है। तो दोस्तों हमारे कुछ दोस्त रेल फ़ैन इस ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, और स्पेशली ये लोग लाहौर, जेलम, गुजरात से गए पेशावर, और इनका जाने का मकसद इसको कवर करना है ट्रेन को। मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, क्या हाल है? थोड़ा सा ऊंचा बोलना, शोर है। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो ट्रैवल तो आपने कर लिया अवामी पे, प्राइवेट क्यों नहीं, कुछ अंदाज़ा है आपको? प्राइवेट जो अंदाज़ा हमें जो नज़र आ रहा है ना कि जो रून ब्रदर्स है ना, लग रहा है थोड़ा म्यूज़ है पाकिस्तान रेलवे से, क्योंकि उनकी वो बेचारे अपनी मतलब की कोचेज़, अच्छा, तो उनको मेरा ख्याल मिली नहीं। और अभी 2 दिन पहले जो अनाउंसमेंट हुई है ना शाह हुसैन की, उनको माशाल्लाह बेहतर जानते हैं उनसे, तो जो उसमें जो रैग लग रहा है वो देख के हो गया कि हमने दिया नहीं गया, उसको दे दिया गया है। तो शायद इस वजह से भी है। बाकी पाकिस्तान रेलवे जो मामला है वो बेहतर जानते हैं कि इनके क्या मामला हैं।
तो हम तुम्हारी कोशिश होती है कि रेलवे पे सफ़र करें, उसको प्रमोट तो करें। कैसा रहा सफ़र? अच्छा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। नए कैमरे की मुबारक हो आपको। सर, ठीक है, आप सर आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआओं से चलें, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे यार। आमीन सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक, सफ़र कर लिया फिर? सफ़र कर लिया, सफ़र तो फिर भाई लाजमी था। सही है, तो प्राइवेट नहीं हुई है ना? प्राइवेट नहीं हुई, लेकिन कोचेज़ वही है, इंजन भी वही है। तो कोचेज़ यही चलनी थी। मैंने ऑलरेडी बताया था कि कोचेज़ 60 कोचेज़ रेलवे कहाँ से देगा नई वाली, तो पॉसिबल ही नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी एक तो बनी नहीं है कोचेज़, और फिर इतने बड़े रेक के लिए बहुत सारी कोचेज़ चाहिए जो अभी अवेलेबल ही नहीं है। चलो, और जी आप सुनाएं। क्या हाल है? जैन मिर्ज़ा पहुंच गए तुसी फिर? आखिरकार पहुंच गए, रात को भी पहुंच गए थे, अब वापस भी चले, मुझे पता था इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं गया। मैं कहा चलो सैर करके आना है तो सही सही हो गया। कर रहे थे आपको वहाँ पे। मिस कर रहे हो, मोहब्बत है आपकी, पर ये है कि आप लोगों को इतला मैंने दे दी थी पर आप बाज नहीं आए। लेकिन चलें। आप तो चल पड़े हुए थे ना। हाँ, कोई बात नहीं, चलो सही है। उसके अलावा तला भी मौजूद है। क्या हाल है तला? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सारे रेल फैन आए हुए हैं जी। इसके अलावा मंडी भावदीन से भी हमारे दोस्त मौजूद हैं। क्या हाल है? खैरियत से हो? अली बट फ्राम लाहौर। इसके अलावा एक और दोस्त जी जेलम से। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? जिब्रान अली। जिब्रान। जिब्रान, आप कहाँ से हो? हसन अब्दाल से। हसन अब्दाल से, वेरी गुड यार। चक्कर लगाए ना, हसन अब्दाल में भी बनाए। वो गुजरते रहते हैं हसन अब्दाल, पूरा स्टेशन कवर किया हुआ है, आपको पता है मैंने। सर आए ना, फोन करके बताएं जब भी हम आपको बोलते हैं। जी, रिप्लाई इंशाल्लाह। देने का नंबर नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते। इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे चक्कर, इंशाल्लाह। नहीं दोस्तों, जो मामलात थे वो आपको बताए। अब अवाम एक्सप्रेस तकरीबन तैयार है रावलपिंडी छोड़ने के लिए, और 25 मिनट का यहाँ पे ड्यू स्टॉप होता है, तो राइट टाइम ही आई थी और राइट टाइम ही ट्रेन निकलेगी होपफुली। तो दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनी है उनके बारे में एक बार फिर आपको बता दूं कि उन लोगों ने जो हमला है उसकी जो भर्ती है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, और अपने जो दफातर वगैरह हैं वो भी बना लिए थे। जो मेन स्टॉपेजेस हैं, बड़े बड़े स्टेशंस हैं, पर चंद जो मामलात हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको बताया कि जो 18 स्टेशंस हैं, अब उन स्टेशंस के ऊपर जो बिजली के मामलात हैं, इसके अलावा दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से अभी जो है ऑन नहीं किया ट्रेन को अरुण ब्रदर्स ने। तो होपफुली जो है मामलात सेट होंगे रेलवे के साथ, और फिर अवाम एक्सप्रेस जो है वो प्राइवेट ट्रेन बन के चलेगी। तो ये आज की न्यूज़ थी, और इसलिए स्पेशली जो है इसको कवर किया और आपको बताया एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है अवाम एक्सप्रेस से रिलेटेड। और अगर आज ये प्राइवेट होकर चल रही होती तो फिर हम इस पर ट्रैवल भी करते, और आपको जो दीगर मामलात हैं, जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं जो क्लेम की थी प्राइवेट कंपनी ने, वो भी आपको दिखाते। तो इंशाल्लाह ट्रैवल भी करेंगे होपफुली। अब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे थल एक्सप्रेस की, जो कि आज के दिन लगनी थी, पर इस न्यूज़ की वजह से फिर हम उसको थोड़ा उसको डिले कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो आप थल एक्सप्रेस की देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं दोस्तों, डिपार्चर हॉर्न हो गया अवाम एक्सप्रेस का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। अल्लाह हाफिज़। भाईजान अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। यार रह गया तो नाम नहीं है, सिर्फ यहाँ स्टिकर लग जाता ना यार।